हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मिनी व्लॉग। आज सुबह से ना मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। जो 2-3 दिन से मिठाइयाँ मैं खा रही थी उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे इतना ज़्यादा ब्लोटिंग और पेट में दर्द होने लगा था। फिर रात में मैंने खाना भी नहीं खाया और फिर आधी रात एसिडिटी की वजह से मेरे सर में इतना तेज दर्द होने लगा था ना। आप लोग को भी पता ही होगा, जिन्हें ये वाली प्रॉब्लम है कि खाना ना खाओ या व्रत रखो तो फिर अगले दिन सर दर्द होता है। थोड़ी देर में नोएडा से बच्चों के पापा घर पहुंचने वाले थे और मेरी हालत ऐसी थी, सर उठाना मुश्किल हो रहा था। इस टाइम पे मैंने 3 गोलियां ली, एक मैंने गैस की गोली ली, एक मैंने बीपी की गोली ली और फिर एक मैंने पेन किलर ली। पर पता है क्या, इतने के बाद भी मैं आराम नहीं कर सकती थी क्योंकि घर के सारे काम पेंडिंग थे। कुछ सेकंड्स के लिए ही बिस्तर पे लेटी थी कि फिर मुझे याद आया, अरे मैंने तो कपड़ों की मशीन चालू करी थी। अभी ठंड स्टार्ट हो गई है, मौसम ऐसा हो गया है ना कि सुबह अगर टाइमली कपड़े धोके ना डालो तो शाम तक सूखते नहीं। मैं यही सोच रही थी कि बच्चों के पापा के आने से पहले घर का थोड़ा काम निपटा देती हूँ ताकि उनके साथ बैठने का टाइम मिल जाए। पर मेरा काम खत्म होने से पहले ही पतिदेव नोएडा से घर पहुंच गए। आ गए पापा, आए पापा आए। कितना फोन देखता है। पापा आए, पापा से मिल लो। क्या लेके आए? पापा कैसे हो तो बोलो। पापा ऑफिस का काम करके थक के सुबह ड्राइव करके इतना लंबा फिर आए। पापा कैसे हो? नहीं पापा क्या लाए? नहीं देते पहले एक पढ़ाई करके दिखाओ मुझे। इसको समझ नहीं आया आज पापा इतने दिनों बाद। उसको तो चाहिए भाई पापा, उसको तो चाहिए पापा। और देख भैया कैसे प्यार कर रहे हैं। आप कर रहे हो? ये देखो, ये टॉपी पिए और ये दोनों साथ में गिरे। कैसे लगी? इसको लेके गिरा है। दोनों को क्या था? कैसे तो वो भैया को लगी थी, वो फूल गया वो। हां दोनों भैया को फूल। हर वीक आने वाले पतिदेव लास्ट वीक आए नहीं थे तो इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही थी बच्चों की। इन्हें मैं बच्चों के साथ बैठा के इनके लिए मैं चाय बनाने आ गई। इस बार खाने के लिए कोई फरमाइश नहीं आई थी, उन्होंने बोला था मैं रास्ते से खा के आऊंगा, बस अपने हाथ की एक मस्त अदरक वाली चाय मुझे पिला देना। इसलिए आज मैंने ब्रेकफास्ट में चाय स्किप कर दी थी। जब पतिदेव आए हैं तभी सबके लिए चाय बनाई है मस्त अदरक वाली। और यहाँ पे ना मैं सचिन को यानी कि बच्चों के चाचू को टोक रही थी कि क्यों अपने भाई को प्रणाम नहीं करते। और फिर बाद में एडिटिंग के वक्त जब मैंने ये वीडियो देखी है तो उस वक्त मुझे लगा शायद मैं अपने सरदर्द की वजह से कुछ ज्यादा ही रूड हो गई थी। इसको ढोक देना नहीं सिखाया क्या तुम लोगों ने? तभी इतना बदतमीज है ये। लो चाय। ग्रेजुएट हो इसका प्रिंसिपल छोड़ के जा रहा है। अच्छी बात नहीं होती, मतलब ढोक देना, ढोक देना अच्छा थोड़ा सुधार दे रहा है बच्चे को। अब मैं खुद मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही। वो खुद सुधरा हुआ, उसको खुद सुधरा हुआ होना चाहिए सुधारने के लिए। मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही इसकी वजह से। कुछ पढ़ा देखा ना, शुगर हमारी कितनी बड़ी दुश्मन है। लिमिट से बाहर कंज्यूम कर लो तो इंसान इरिटेबल हो जाता है। मेरा तो सडन वेट गेन होने लगता है और फेस पे ब्रेकआउट्स भी हो जाते हैं। इसीलिए जब मुझे अपना वजन घटाना होता है, ब्लोटिंग कम करनी होती है या फिर अपना स्ट्रेस लेवल कम करना होता है ना, तो सबसे पहले मैं शुगर कट डाउन करती हूँ। चाय पीने बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद पतिदेव सो गए थे। मैंने घर के काम निपटाए, फिर मैंने पोटलू को सुलाया और दिन के लगभग 12:30 बज रहे होंगे और मैंने कल दिन से खाना नहीं खाया था तो अब मुझे लगने लगी थी भूख। इसीलिए अब मैं अपना खाना लेके बैठ गई थी जिसमें सब्जी थी, 2 अंडों का ऑमलेट था और 2 रोटियां थी। क्योंकि अब मुझे अपने वेट के साथ साथ जो ये इंडाइजेशन का इशू हो रहा है ना, वो भी मुझे सॉर्ट आउट करना है। पोटलू की नींद थोड़ी देर की ही थी, मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं सोया होगा। जब उठा तो दोनों बच्चों को मैंने खिचड़ी खिला दी। आज दोनों भाइयों ने लंच टाइम पे मुझे इतना ज्यादा परेशान किया है, खास करके मेरे पोटलू। मतलब इससे समझ में आता है मम्मा ने फोन रखा है, रिकॉर्ड कर रही है तो जाके उसे छेड़ू। क्योंकि मैं स्टैंड पे लगा के फोन छोड़ देती हूँ, ऐसे फोन हाथ में पकड़ के तो मैं हर वक्त रिकॉर्ड नहीं कर सकती, वरना काम कैसे होंगे। पोटलू ने मेरे स्टैंड देख लिया था, उसे जिद थी कि जाके मुझे स्टैंड पकड़ना है, फोन गिराना है। इवन कबीर का भी यही था कि मम्मा वो फोन मुझे दे दो। मूंग दाल की खिचड़ी मैंने इन लोग के लिए बनाई थी, दोनों को काफी ज्यादा पसंद है, पर आज दोनों ने ही बिल्कुल भी ठीक से नहीं खाई है। जिस दिन मेरी तबीयत खराब होती है या मैं कुछ परेशानी में होती हूँ ना, उसी दिन ये बच्चे मुझे और ज्यादा परेशान करते हैं। आज ना मेरा बीपी भी बढ़ा हुआ था, सुबह मैंने बीपी की दवाई लेने के बाद भी मेरा बढ़ा हुआ आ रहा था बीपी, क्योंकि एसिडिटी में ना सबसे पहले बीपी शूट करता है। खाने के बीच में ही पोटलू को ये कबीर की बोतल मिल गई थी तो वो जिद कर रहा था कि उसे दूध चाहिए। बट मैंने कल से ही डे टाइम में जो पोटलू को काउ मिल्क देती थी वो बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब मैं उसे दूध दे रही हूँ ना तब वो खाना कम खा रहा है। पर पोटलू मेरा थोड़ा समझदार
बार जब मैंने उसे मना किया कि दूध नहीं पीना है, जाके खाना खाओ, तो खाने की प्लेट पे बैठ गया था, बट कबीर ने मेरे तब भी नहीं माना। इसके बाद शाम में एक बहुत ही स्पेशल पार्सल आ गया था, मैं काफी दिन से वेट कर रही थी, जो कि मंगाया गया था मेरे प्यारे पोटलू के लिए। 1 तारीख को ही मैंने ऑर्डर कर दिया था और 1 हफ्ते के वेट के बाद जाके मुझे रिसीव हुआ है। ये थी पोटलू की नई अलमीरा। पोटलू भी अपनी इस रंग बिरंगी अलमीरा को देख के काफी खुश हुआ था। इसकी ना जल्द से मैं एक शॉर्ट वीडियो अलग से जरूर बनाऊंगी। अलमीरा असेंबल करने में 1 से 1.5 घंटे लग गए थे। शाम हो गई थी तो पोटलू के लिए मैंने आटे और सूजी का मिक्स हलवा बना दिया, पर पोटलू ना आज कुछ अलग ही मूड में था। पोटला सिंह खा रहा है हलवा, और इसका हलवा खाने का स्टाइल देखना। हाँ, कुछ अनोखे स्टाइल से खाएगा। चम्मच से हाथ में लेंगे और फिर खाएंगे। ये टेस्टी लगा? अच्छा है? कपड़ा जा रहा है बेटा आपका। टेस्टी लगा? यम्मी यम्मी बोलो। मम्मा यम्मी बना है। मम्मा यम्मी बोलो। यम्मी। मज़ा आया? आज मैंने अलग तरीके से बनाया बेबी। आज मैंने डिफरेंट बनाया है। ज़्यादा अच्छा लग गया क्या? ये तो नशा ही करने लगा हलवे का। अरे इतना अच्छा लगा? अरे उसको देखो जरा, ज़्यादा ही अच्छा लग गया उसको। डांस भी कर रहा है खाते खाते। इतनी अच्छी लगी तुमको पोटला सिंह? ओ फुच्चू जी, क्या यार फोन में घुसे रहते? उधर देखो ना, उधर देखा भी नहीं होगा ना आपने। अरे यहाँ नहीं, वहाँ देखो। अच्छा लाइट नहीं, उधर देखो ना। अच्छा, अरे वाह, नया आ गया कपूर। पोटली का नया कपूर आ गया। नया कपूर आ गया पोटलू अभी तक घुसा पड़ा था इसमें। अभी तक इसमें घुसी पड़ी थी तो। अब मम्मी ये देखो कपड़े का ढेर मेरा कैसे होगा? इधर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, हेल्प करो। मैं एक अच्छी सी ग्रीन टी पिलाती हूँ, फिर लग जाते हैं दोनों काम। कर दूंगा। और वो देखो जरा आपके लड़के ने क्या हाल किया। किसी छोटे नहीं है? हाँ वो देखो ना, इधर का लगाया हुआ निकाल दिया, उधर का क्या कहते हैं वो फाड़ दिए। कब से चिपके हुए थे वो भी पता नहीं कैसे फाड़े इसने, गधे ने। सॉरी गधा। चिता दी। फिर जा रहा हूँ। सॉरी अब वही जा रहा हूँ। इसके मजे हो रहा है। बस सुसु मत करना बेटा इनके ऊपर धुले हुए कपड़े। पोटली पोटली ये पहनाओ। हाँ इसको पता ही पहना के बाहर ले जाते। ठीक है, तुम ज्यादा चलो। कहाँ चलो? अपने कपड़े भी पता है अपने बेटे को, मेरे बेटे को। हाँ ये पहना के मैं इसको सुबह बाहर लेके जाती हूँ ना। अच्छा, दूसरा कुछ? तुम भी शौकीन हो रहे कपड़ों के? आप भी बेटा, आप भी शौकीन हो रहे हो? भैया जैसे शौकीन हो रहे कपड़ों के। इसको मैंने ये पहनाया, ये कड़े के ऊपर देखो फिट आ गया। मुझे लगा था ये फिट नहीं आएगा। पोटली उधर आने पापा को। पापा जी अरे वाह सुंदरी, फिट आ गया। ये 12 to 18 वाला है, बट आ गया इसको। नहीं तो ये इसी के लिए लिया था। ये वाला इसी के लिए है, वरना इसको सब कबीर के ही कपड़े मिलते हैं। डबल साइड जिप है, डबल। उधर से भी खोलो, इधर से भी है जिप। ये पोटलू की नई अलमीरा आपको चाहिए? ओ बेटा आपके पास ये है ना, ये वाली। मुझे ये लगा के दो। आप उसमें भी तो बना है, मारियो बना है आपके लिए। तो पहले ले ली थी ना, आपकी वाली बड़ी भी है देखो। नहीं मुझे ये लगाना है इसमें। अच्छा, अब मैचिंग बाद में मंगवा दूंगी मैं ऑनलाइन, ठीक है? मैं क्या कह रहा पता है, काश मेरे पास भी ये होती। ये क्यों खाते हो बेटा? चिप्स इतना नहीं खाते हैं। पोटलू कहाँ घूमी करके आई? पापा के साथ घूमी गई थी तो। मम्मा खा दो। पोटलू के कहाँ रखूँ फिर? आपकी अलमारी में एक्सचेंज कर दूँ दोनों को? हाँ। पोटलू को नहीं दोगे?
वाला है बालू मुझे ये वाला। अच्छा ठीक है, चलो आप कल कर दूंगी, आज मैंने बड़ी मुश्किल से उसमें कपड़े रखे हैं पोटलू को, ठीक है। कल नहीं आज। मम्मा थक गई बेटा, आज कल आज प्लीज। आज। आप बात ही नहीं मानते हो मम्मा की। ठीक है कल कर। ओके थैंक यू। तू क्यों परेशान है बेटा? तो भाई जो पोटलू के लिए अलमीरा मंगाई गई थी, अब उसे कबीर के हवाले करना पड़ेगा, क्योंकि पोटलू को तो इतनी समझ है नहीं, वो बोल नहीं सकता, झगड़ नहीं सकता, बट कबीर को मेरे बहुत ज्यादा अकल आ गई। पता है पोटलू के कपड़े इसने अपनी अलमीरा में नहीं रखने दिए थे, एक ये भी रीजन था नई अलमारी मंगाने का, बट अब इसे ये नई वाली चाहिए। आज ये अलमीरा के चक्कर में मैं पोटलू को बाहर नहीं ले जा पाई थी, ना वॉक कर पाई थी, तो थोड़ी देर बच्चों को बाहर निकाला था। तब तक मैंने जो बेडरूम पूरा फैला पड़ा था इसे साफ कर लिया था। इसके बाद टाइम हो गया था डिनर का, और आज बहुत टाइम बाद सबने बैठ के साथ में डिनर किया है। बच्चों के पापा के घर आ जाने से ना फैमिली जैसी लगती है, वरना तो ऐसा होता है कि मैं अलग खाती हूँ, बच्चे अलग खाते हैं, बच्चों के चाचू अलग खाते हैं। बच्चों के लिए आज मैंने आलू के पराठे बनाए थे, वही सीड्स डाल के, हरी सब्जी थी और साथ में ऑमलेट भी था। सभी के लिए लगभग सेम खाना था, हम लोग ना सब एक ही खाना खाते हैं, अब किसी के लिए कुछ स्पेशल नहीं बनता। हाँ बस बच्चों के लिए कभी कभी रोटी की जगह पराठे या चीला बना देती हूँ। सो कुछ ऐसा रहा आज का दिन। आप लोग जरूर से बताना कि व्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं या नहीं। अभी फिर से सब रीस्टार्ट किया है ना, तो मुझे भी थोड़ा टाइम लग रहा है एडजस्ट होने में। सो गाइज होप यू सी इन नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।